तो ये लॉन्ग बिल्डअप जो होगा वो आपको आइडिया देगा ये स्टॉक में आज बाइंग हो रही है या सेलिंग हो रही है। उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड का डिसीजंस ले सकते हो। ओवरनाइट का पूरा ग्लोबल सिनेरियो है, ये मार्केट को बहुत वॉलेटाइल बना देता है ओपनिंग में ही। नेवर ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस ही आपको हमेशा बचाते रहेगा। नमस्ते फ्रेंड्स, ये सीरीज में हम एक्चुअली लॉन्ग बिल्डअप, शॉर्ट बिल्डअप कहाँ देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, कैसे उसे रीड करेंगे, इन सब के बारे में समझते हैं। तो हमने अभी तक जैसे समझा था, लॉन्ग बिल्डअप इज इक्वल टू OI, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीजिंग, प्राइस इंक्रीजिंग। मार्केट में एग्रेसिवनेस किस तरफ है? बाइंग की तरफ। तो सिर्फ इतना ही नहीं, जब लॉन्ग बिल्डअप दिखता है, अब मुझे पहले जैसा तो सिनेरियो रहा नहीं कि सब बनाना पड़ता है, डेटा कलेक्शन करना पड़ता है। अभी सारे ये डेटा अवेलेबल है। हम सर्च करेंगे तो भी हमें बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएगी जहाँ पे हमें F&O का हीट मैप मिल जाएगा। उससे हमें पता चल जाएगा कहाँ पर तेजी, कहाँ पर मंदी। दूसरी बात, एक और ऐप है क्वांट्स ऐप। क्वांट्स ऐप में जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे क्वांट्स ऐप है वैसे बहुत सारे एप्स हैं। ट्रेंड लाइन है, माई F&O है, आई चार्ट्स है, जहां पर आपको ये ओपन इंटरेस्ट आराम से दिख जाएगा। यहाँ पर अगर हम एल पे क्लिक करते हैं तो लॉन्ग बिल्डअप्स दिखेंगे। ये पूरा हीट मैप दिख रहा है और ये मैंने आपके लिए बिल्कुल लाइव मार्केट में लिया है। तो आप देख सकते हो कैसे रेट्स फ्लैश हो रहे हैं। और अगर मैं ऑल कर देती हूँ तो मुझे लॉन्ग बिल्डअप भी दिख रहा है, मुझे ये शॉर्ट कवरिंग है, ये कलर शॉर्ट कवरिंग का है। यहाँ पर सारे कलर मेंशन रहते हैं। तो आप किसी भी हीट मैप में जाके देखेंगे तो आपको 4 वैरायटी के कलर दिखेंगे, जिसमें बुलिश, बेरिश तो आप क्लियरली आइडेंटिफाई कर लेंगे, और लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग, इनका कोई ना कोई ऐसा ही कलर रहेगा। कहीं येलो रहता है, कहीं ब्लू रहता है, उसी तरीके से। तो ये सब शॉर्ट कवरिंग है। ये कलर, ये कलर, ये शॉर्ट कवरिंग है। और ब्लू कलर लॉन्ग अनवाइंडिंग, यहाँ पर लिखा हुआ है लॉन्ग अनवाइंडिंग ब्लू कलर। आप देख रहे होंगे कैसे रेट्स फ्लैश हो रहे हैं फटाफट। तो बहुत बार ऐसे रनिंग मार्केट में इनको स्टडी करने में थोड़ी डिफिकल्टी आती है। तो मैं क्या करती हूँ, मैं एक स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। और ये जो स्क्रीनशॉट आया है इसमें अब हम देखें तो क्या दिखाई दे रहा है? कंपनी का नाम, प्राइस, ये जो अभी रनिंग मार्केट प्राइस है फ्यूचर्स की। देखिए परसेंटेज चेंज इन प्राइस पॉजिटिव है, OI चेंज पॉजिटिव है। तो ओपन इंटरेस्ट इंक्रीजिंग, दिस इज इंक्रीजिंग, पॉजिटिव मतलब इंक्रीजिंग, प्राइस इंक्रीजिंग, दैट इज लॉन्ग बिल्डअप। तो लॉन्ग बिल्डअप के सारे कलर्स जो होंगे वो ग्रीन होंगे या ब्लू होंगे जनरली। यहाँ पर भी आप वही देखेंगे, प्राइस, ओपन इंटरेस्ट अप है। यहाँ देखिए सेकेंड, प्राइस अप, ओपन इंटरेस्ट भी अप, सब अप, ग्रीन कलर, लॉन्ग बिल्डअप। इस तरह से सब जितने भी आपको देखने मिल रहा है अभी के मार्केट के हिसाब से लॉन्ग बिल्डअप देखने मिल रहा है। और ये सारे देखेंगे हम तो ओपन इंटरेस्ट इज इंक्रीजिंग, प्राइस इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीजिंग, प्राइस इंक्रीजिंग, कहीं भी देख लीजिए आप, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीजिंग, प्राइस भले 0.5% भी होगा। तो ये लॉन्ग बिल्डअप जो होगा वो आपको आइडिया देगा ये स्टॉक में आज बाइंग हो रही है या सेलिंग हो रही है। उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड का डिसीजंस ले सकते हो। क्या आप भी मेरी तरह स्विंग, इंट्राडे और ऑप्शंस तीनों में अच्छे प्रॉफिट्स बनाना चाहते हो? तो upsurge.club पे मेरा कंप्लीट लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। इस प्रोग्राम में आप स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे और ऑप्शंस ट्रेडिंग तीनों के लिए मार्केट को एनालाइज करना, स्टॉक्स ढूंढना और अपने ट्रेड्स को सही तरह से मैनेज करना, सब एक बहुत ही प्रैक्टिकल वे में सीखेंगे। लाइव मार्केट्स में मेरे साथ ये सारी टेक्निक्स कंसिस्टेंटली अप्लाई करके आप भी एक प्रॉफिटेबल और इंडिपेंडेंट ट्रेडर बन सकते हैं। 500 से भी ज़्यादा लोग
अपनी प्रॉफिटेबिलिटी की जर्नी शुरू कर चुके हैं। सो आज ही इस मेंटरशिप प्रोग्राम के नेक्स्ट बैच में एनरोल कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब वापस वीडियो की तरफ चलते हैं। ये जो एजुकेशनल सीरीज है, इसमें कहीं भी आपको ट्रेड करना या ट्रेड लेना नहीं सिखा रही, हर चीज की नॉलेज दे रही हूँ। कब किसको कैसे यूज कर सकते हैं बाइंग में, सेलिंग में, वो बता रही हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रही कि ये ट्रेड है, हम ऐसे कर सकते हैं, इसकी ऐसे रीडिंग आती है, मैं इसको किस तरह से करती। आपको क्या करना चाहिए, आप भी अपनी स्टडी कीजिए और इससे एक नॉलेज लीजिए। जो आप में से बहुत लोग अभी तक विदाउट नॉलेज ट्रेड करते थे, अब वो नॉलेज के साथ ट्रेड करेंगे और आपको ये हेल्प भी करेगा समझने में। आज मुझे अगर जानना है मुझे कौन से शेयर्स में बाय करना है, तो इनमें से ये जो भी है इनके देखते रहिए किसमें आपको लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है, उस लॉन्ग बिल्डअप के साथ में आप देखिए। अभी मैं सिर्फ बता रही हूँ, 2-3 वीडियोस जाने के बाद मैं आपको कॉम्बिनेशन करके ये भी बता दूंगी कि हम किसको देख के क्या स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये पूरा सीरीज बन रहा है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ये एजुकेशन को जितना आप फैला सको अच्छा रहेगा। मैं चाहती हूँ कि आप अपने ग्रुप्स में और में फॉरवर्ड कीजिए, जिससे सब लोगों को इसकी नॉलेज मिले। और जब मैं नॉलेज देने में नहीं हिचकिचा रही, तो आप इसे फॉरवर्ड करने में और ये नॉलेज किसी और के साथ शेयर करने में क्यों हिचकिचा रहे हो। प्लीज डू इट ओपनली। देखिए, मूवमेंट जैसे जैसे फास्ट आती है ना, ये भी फास्ट हो जाता है। अब हम शॉर्ट में जाते हैं। देखिए शॉर्ट में क्या फास्ट मूवमेंट है। इसको हम असेंडिंग डिसेंडिंग कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करके ये जो एरो है, तो यहाँ पर जिस प्राइस में सबसे ज्यादा फॉल है, जिस स्टॉक में सबसे ज्यादा प्राइस की फॉल है इन परसेंटेज, वो स्टार्ट होता है। जैसे बाइंग में जिसमें सबसे ज्यादा राइज हुआ है वहां से स्टार्ट होता है, तो ये प्राइस बेस है। इस तरह से नहीं करके इसका भी मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। तो अब मैंने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली। देखिए, ओपन इंटरेस्ट इज इंक्रीजिंग, प्राइस इज डिक्रीजिंग, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीजिंग, प्राइस डिक्रीजिंग, ओपन इंटरेस्ट इंक्रीजिंग, प्राइस डिक्रीजिंग। बेसिकली देखा जाए तो आज ये सब शेयर शॉर्टिंग की तरफ थे। इनकी सारी एग्रेसिवनेस जो थी वो शॉर्टिंग की तरफ थी। हर प्राइस में जो है बेचो। तो सेलर्स वर मोर एग्रेसिव देन बायर्स इन दी स्टॉक्स, इसलिए ये सब आपको शॉर्ट बिल्डअप के अंडर मिलते हैं। कंबाइंड में सारे मिल जाएंगे, लेकिन हम इनको अलग अलग देखना चाहते हैं। जैसे अभी हमारी इच्छा है कि भाई आज हमको शॉर्टिंग के स्टॉक्स देखने हैं या हमको आज लॉन्ग बिल्डअप वाले स्टॉक्स देखने हैं, तो हम उस तरह से उनको देखते हैं। वैसे ही अब ये लॉन्ग अनवाइंडिंग है, तो इतने सारे स्टॉक्स अनवाइंड हो रहे हैं। इनका भी मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। लॉन्ग अनवाइंडिंग का अपना क्या था, प्राइस फॉलिंग, ओपन इंटरेस्ट फॉलिंग, दोनों में फॉल है बिकॉज डिमांड डिक्रीज हो रही है। तो आप माइनस साइन देख रहे हैं, तो ओपन इंटरेस्ट फॉलिंग, प्राइस ऑल्सो फॉलिंग। यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट 0 है लेकिन यहाँ पे नेगेटिव है एंड प्राइस फॉलिंग। ओपन इंटरेस्ट फॉलिंग, प्राइस फॉलिंग, ओपन इंटरेस्ट फॉलिंग, प्राइस फॉलिंग। तो ये हमें क्या बता रहा है, इन सब में प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। ये प्राइस ऑलरेडी या तो ऊपर आ गए हैं या जिनका लॉन्ग बिल्डअप खड़ा है वो अभी स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। मैक्सिमम जो है प्रॉफिट बुकिंग में ही चल रहे हैं, अपनी बाइंग को स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं। एक चीज आपने नोटिस की, मैं बार बार पोजीशन पोजीशन कहती हूँ, यही चीज है कि एफ एंड ओ में हम जो ट्रेड लेते हैं, हम बाइंग या सेलिंग नहीं कहते हैं, हम बाइंग पोजीशन या सेलिंग पोजीशन ऐसा कहते हैं, क्योंकि वो डिलीवरी में सेटल नहीं हुआ है, वो अभी चल रहा है। स्क्वायर ऑफ हो गया तो खत्म हो जाएगा। जब तक हम उसका फुल पैसा देके डिलीवरी में नहीं ले, तब तक वो पोजीशन ही कहलाती है और ये होता है सिर्फ एक्सपायरी के दिन। अगर हम इसको एक्सपायरी तक नहीं स्क्वायर ऑफ करते हैं तो ये डिलीवरी में कन्वर्ट हो जाती है। दैट इज वाई इट इज सेड एज पोजीशन। जब हम कैश में बाय करते हैं तो हम क्या कहते हैं, मैंने ये बाय किया है, मैंने ये परचेज किया है, मैंने ये सेल किया है।
लेकिन यहाँ पे हम क्या कहते हैं, ये हमारी बाइंग पोजीशन है, ये हमारी सेलिंग पोजीशन है। अभी इसी तरह से हम इसमें शॉर्ट कवरिंग भी देख लेते हैं। तो अगेन असेंडिंग डिसेंडिंग, और जिनमें सबसे ज्यादा प्राइस बढ़ा है, इतना फास्ट देखने में तकलीफ होती है, तो मैं स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ। तो जब मैं स्क्रीनशॉट लेती हूँ तो आप देखेंगे ओपन इंटरेस्ट डाउन है, प्राइस अप है। शॉर्ट कवरिंग का हमारा वही था, ओपन इंटरेस्ट में फॉल है, प्राइस अप है। मतलब सप्लाई जो है वो स्लो हो गई है या कम हो गई है, तो ओपन इंटरेस्ट डाउन हो गया है और प्राइस अप हो गई। जब सप्लाई कम हो जाती है तो प्राइस हम कहते हैं भाग जाती है या ऊपर हो जाती है। यहाँ पे भी ओपन इंटरेस्ट डाउन, प्राइस अप, ओपन इंटरेस्ट डाउन, प्राइस अप, ओपन इंटरेस्ट डाउन, प्राइस अप। सब जगह आप देखिए ये कौन से हाईलाइट हुआ है, शॉर्ट कवर। इस तरह से और भी अगर आप सर्च करेंगे, हीट मैप करके डालिए, ये भी हीट मैप है, सिनॉप्सिस है, हीट मैप है। तो हीट मैप डालेंगे तो आपको बहुत सारी एप्स है, उनके सबकी डिटेल्स आ जाएगी। और हीट मैप करीब करीब फ्रीली अवेलेबल है। एंड नाउडेज मैक्सिमम ब्रोकर्स प्रोवाइड दिस हीट मैप इन द ऐप। तो आप अपने ब्रोकर के ऐप में भी देख सकते हो ये हीट मैप। तो यहाँ से हमें ये आइडिया आ जाता है कि आज कौन कौन से शेयर्स जो है वो लॉन्ग बिल्डअप में है। ये सब हम मॉर्निंग 9:30 के बाद देखते हैं, बिकॉज शुरू के 15-20 मिनट मार्केट को हम सेटल होने देते हैं। आज जब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ तब मार्केट की टाइमिंग 9:15 से 3:30 है। जब आप देख रहे हो तो हो सकता है टाइमिंग चेंज हो जाए, मुझे पता नहीं है। जैसे अभी हमने लास्ट मंथ में निफ्टी की लॉट साइज हम जिस पे ट्रेड कर रहे थे 25 थी, अभी 75 हो गई। तो कौन से रूल कब आ जाते हैं, कब चेंज हो जाते हैं, मुझे नहीं पता रहेगा। ये रिकॉर्डिंग आपके पास आते आते भी चेंज हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन 15 मिनट मार्केट को थोड़ा स्टेबल होने के लिए चाहिए। ओवरनाइट का पूरा ग्लोबल सिनेरियो है, और ये सब जो रहता है ये मार्केट को बहुत वॉलेटाइल बना देता है ओपनिंग में ही। लेट मार्केट सेटल डाउन फॉर फर्स्ट 15-20 मिनट्स, देन स्टार्ट लुकिंग कि आज किसमें बाइंग है, किसमें सेलिंग है, किसमें लॉन्ग बिल्टअप है, किसमें शॉर्ट बिल्टअप है। एंड अकॉर्डिंग टू योर स्टडीज यू कैन टेक योर पोजिशन, बट डेफिनेटली विद अ स्टॉप लॉस। नेवर ट्रेड विदाउट अ स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस ही आपको हमेशा बचाते रहेगा। यही आपके लिए एक इंश्योरेंस है, आपकी जिम्मेदारी है अपने फाइनेंशियल पोजीशंस की तरफ कि आप स्टॉप लॉस लगाए। जैसे आपकी एक जिम्मेदारी है अपने फैमिली की तरफ कि आप इंश्योरेंस लें, वैसे ही ये भी आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के लिए आपकी एक जिम्मेदारी है कि आप स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। तो ये हमने क्या किया, ओपन इंटरेस्ट और फ्यूचर्स का डेटा को रीड की है। अब हम ऑप्शंस के भी ओपन इंटरेस्ट के डेटा को रीड करेंगे, फिर दोनों को मर्ज भी करेंगे, और फिर उनके बेस पे हम स्ट्रैटेजीज भी बनाएंगे। तो ये सब कुछ हम आने वाले सीरीज में देखेंगे। जी हाँ, जो सीरीज रिलीज हो गई है उसमें से मेरे पास एक और टॉपिक आया है कि मैंने मार्जिन्स की कोई डिस्कशन नहीं की है। तो एक वीडियो हम मार्जिन्स पे भी बनाएंगे कि कितने वैरायटी के मार्जिन्स हैं और हम उनको कैसे देख सकते हैं। करीब करीब आपके ब्रोकर के ऐप में वो रहता ही रहता है, और नहीं तो गूगल में आप कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको मार्जिन्स का पता चल जाएगा। मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मार्जिन्स कितनी वैरायटी की होती हैं और उन्हें कैसे समझा जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए नमस्ते।